पिताजी, मैं क्या देखती हूँ? सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा। सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा। अकेले सामने सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा। बेटी, सच्चाई जानना चाहती हो तो सच्चाई ये है कि मैंने तुम्हें सिर्फ पाला है, तुम्हारी परवरिश किया है। तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो। अकेली नहीं थी तुम, बल्कि दो बहनें थी। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुणवती। तुम्हारे पिताजी को दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए तुम्हारी बड़ी बहन को राज्य में मलका बना दिए। और एक दिन तुम्हारे पिताजी का कत्ल हो गया और मेरी शमशीर को बरामद किया गया। इसी जरिए तुम्हारी बड़ी बहन ने मुझे 20 साल की सजा सुना दिया। निर्दोष होकर के भी मैं जेल में बंद हूँ। और हाँ बेटी, ये जो दुर्गा सिंह आज महाराज बन बैठा है, ये तुम्हारा नौकर था। और ये जो महारानी बन बैठी है, ये तुम्हारी सगी बुआ है। इन लोगों से बचकर रहना, तुम्हें बचकर रहना। सेनापत निर्भय सिंह, मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। और सेना पत जी ध्यान से और सुनिए मेरी बात। ओ सेना पत जी ध्यान से और सुनिए मेरी बात। आज ये सारे नगर में अरे मचा है हाहाकार। तो जो खजाने का नक्शा तेरे पास है, जो खजाने का नक्शा, तो जो खजाने का नक्शा तेरे पास है, जल्द से जल्द मुझको कहा दीजिए, वरना हंटर से चमड़ी अरे उड़ा दूं तेरी। भेजू मुल्क अदम, भेजू मुल्क। बहुत बोलते चले जा रहे हो। अब मैं कोई बच्ची नहीं, मैं समझदार हूँ। नक्शा तुम्हें नहीं मिलेगा। नक्शा तो हम लेकर रहेंगे। तो इतनी जल्दी वसीयत क्या है परे, अपना हक में क्यों इतना हैरान है। ये रियासत है मेरे सगे बाप के, इस रियासत में तेरा अधिकार है। मैंने कह दिया कि नक्शा तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, बहुत बोल लेती हो। बिहारी लाल, इस लड़की को घसीट कर 4 नंबर कमरे में डाल दो। और तड़प ले और उछल ले। सेनापतु तड़पेगा लेकिन बचेगा नहीं। इसे बिहारी लाल
जेल से बाहर लाया जाए। क्या सेनापति निर्भय सिंह किस हाल में? क्या कहना चाहते हो? मैं पूछ रहा हूं किस हाल में हो? ठीक है, ठीक है, ऐसे भी है, ठीक है। लाओ जो विक्रम सिंह ने, महाराज विक्रम सिंह ने तुम्हें जो खुफिया खजाने का नक्शा दिया था उसे मुझे दे दो। मेरे पास नहीं है। नहीं है? गुम हो चुका है। गुम हो चुका है? मेरे पास नहीं है अब नक्शा। झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि महाराज ने तुम्हें दिया और तुम्हारे पास जो खुफिया खजाने का नक्शा है, अगर मेरे पास नहीं है, मुझे गुम हो गया। गुम हो गया। दुर्गा सिंह एक मजबूर इंसान के ऊपर हंटर चला रहा है, और अगर माँ का दूध पिया है, माँ का दूध पिया है, तो इन जंजीरों से मुझे आजाद करके देख। अगर तेरी औकात तुझे मैंने याद न दिया तो मेरा भी नाम निर्भय सिंह नहीं है। क्या करेगा तू? हथकड़ी खोल कर देख। क्या कर लेगा हरामजादे? तुझे तो हम ऐसी सजा देंगे कि देखने वाले कांप जाएंगे। बिहारी लाल, ये ले हंटर, और हम गिनती लगाते हैं 50 हंटर से कम नहीं होना चाहिए। इस हरामजादे को जब तक ये नक्शा को बता नहीं रहा है, दे नहीं रहा है, नक्शा नहीं दोगे तुम्हारा बोकला निकल जाएगा। 50 हंटर। इधर आओ, इधर आओ हरामजादे, इधर आओ। साले तुमको मैंने मारने के लिए उसको कहा था। अच्छा, हाँ, तुम साले अंधे हो जाते हो। चल नक्शा दे। ये ऐसे नक्शा नहीं देगा, इसे खूनी जल्लाद बुलाया जाए, इसकी दोनों आंखें फोड़वा दिया जाए। बुलाओ खूनी जल्लाद को। अंधा हो जाएगा फिर नक्शा देगा। जब अंधा हो जाएगा ना फिर नक्शा देगा। खूनी जल्लाद आज ही हो जाइए, महाराज याद कर रहे हैं। आइए, आइए, आइए। कहिए कहिए सरकार, किस लिए खूनी जल्लाद को याद किया गया है? खूनी जल्लाद, ये जो सामने खड़ा हुआ है, इसकी दोनों आंखें फोड़ना है। ये जो साला अरे उसको नहीं, वो खड़ा हुआ है सामने, जो बगल में खड़ा है, हाँ। लो ये लो, दोनों आंखें निकाल कर आपके समक्ष पेश करेंगे। लेकिन हुजूर, हमें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा, मिलेगा क्या? इनाम मिलेगा। इनाम 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। 50,000 रुपए के लिए जो खूनी जल्लाद को एक नहीं सैकड़ों का आंख निकालना पड़ेगा, तो मैं निकाल के लाऊंगा। मैं जा रहा हूं जंगल की तरफ। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ हराम
मारे तो तुम कहाँ आ गए हो? मैंने उसको लात मारा, साला खींच के हमारे लात मार दिया। वही को मारा, तुम भी खड़े हो गए हो। हाँ तो तुम हमारे ही हचक दिया साले। कोई नक्शा के लिए यार। ठीक है साले, जल्दी से तेल लेकर आओ, मालिश करो, मैं कमरे में हूँ। एका साले खौरहा का हम देखेंगे रही थे, मौका पावा नहीं कि इनका हम पेला नहीं। अब चल रही है, इंतजार है तो सिर्फ जल्लाद के आने का। मेरे नौजवान साथियों, आज कितनी खुशी की बात है। जिस बच्चे को मैंने शेर से बताया था, जिसका नाम फूल सिंह रखा हो, आज मेरा बेटा फूल शाना हो गया है, हमारे कद के बराबर हो गया है। आप बेटे फूल का हम इंतजार करते हैं। झुका रहा है पिता चरण में लाडला झुका रहा है और बल बुद्धि और ज्ञान बढ़े जो ही आती। और बल बुद्धि और ज्ञान बढ़े जो ही आती। और तुम जियो बढ़े ज्ञान भंडार। जुग जुग बेटा तुम जियो बढ़े ज्ञान भंडार। और तेरी सब ये मनोकामना और पूरी करे करता। युग जियो मेरे लाल, यही तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। पिताजी, आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए और आया हूं, अगर इजाजत हो तो कहो। तो इजाजत तो इजाजत पिताजी मुझे इस घड़ी तो इजाजत। मुझे इस घड़ी तो इजाजत पिताजी मुझे इस घड़ी करने आ खेत जंगल में जाऊंगा मैं आगे। आप चिंता न दिल में जरा भी करे, आप चिंता न दिल में
करके आंखें तू वापस में आओ अभी करके आंखें। तो बेटे तुम जंगल की ओर जाओगे जी पिताजी। शिकार खेलने के लिए हाँ पिताजी। कि जाओ बेटा हमारे सुभट के हरी, जाओ बेटा जाओ बेटा हमारे सुभट के हरी, जाओ बेटा हमारे सुभट के हरी करके आंखें जल्द तुम्हारा चले करके आंखें। ये तेरी लगाना नहीं, एक पल की ये तेरी लगाना नहीं, और जल्दी आना चले जल्दी आना चले जल्दी आना। जाओ बेटे शौक से जाओ जंगलों में शिकार खेलो और शिकार खेलकर सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे पर वापस आ जाना। पिताजी इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मैं जंगलों में जाकर शिकार खेलूंगा और अपने दिल को बहलाऊंगा। सूर्यास्त होने से पहले मैं अड्डे पर वापस आ जाऊंगा। लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ में कबीले से कुछ साथियों को हमारे साथ में भेजा जाए पिताजी। ठीक है बेटे। मेरे नौजवान साथियों तुम लोग हमारे बेटे फूल के साथ जाओगे, जाओ शिकार खेल करके वापस आओगे। ठीक है पिताजी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आइए मेरे नौजवान साथियों, हम लोग इसी वक्त प्रस्थान करेंगे बियाबान जंगल की तरफ। चलना भोरी ताता। ये है हमारा बेटा फूल, देखो कुंदन सिंह का बेटा है और शेर का बेटा सदा ही शेर होता है। जंगल की ओर गया है शिकार खेले। बेटे फूल के आने का हम इंतजार करेंगे और साथ साथ उस निर्भय सिंह का ताला जारी करेंगे। जब तक को नक्शा नहीं मिलता मां भवानी कसम कुंदन सिंह चैन से नहीं बैठेगा। वो ताला मैं हासिल करके रहूंगा। जय मां भवानी। मेरे नौजवान साथियों ये रहा बियाबान जंगल। बियाबान जंगल। और हम लोग शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल आए। अभी तक कोई शिकार हम लोगों को नजर नहीं आया। चलो हम लोग दूसरे वाले जंगल में चलेंगे और जब तक कोई शिकार हासिल नहीं करेंगे तब तक हम लोग अड्डे की तरफ वापस नहीं चलेंगे। नहीं जाएंगे। मौसम कितना सुहाना है, क्या लाजवाब मौसम है। चलो हम लोग गाते बजाते हुए दूसरे वाले जंगल में प्रस्थान करते हैं। चलिए चलिए। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा बेईमान
घटा खिल रही है, हो ठंडी आहें हवा भर रही है, हो काली काली घटा खिल रही है, हो ठंडी आहें हवा भर रही है। क्या क्या गुमा हो रहा है, हर कली हम पे सच कर रही है, वो फूल का दिल भी कुछ बदगुमान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम मेरे यार आए हुस्न वाले, हो दिल किया मैंने तेरे हवाले। अरे मेरे यार आए हुस्न वाले, हो दिल किया मैंने तेरे हवाले। तेरी मर्जी से अब बात ठहरी, खोजने दे चाहे तू मार डाले, हे तेरे हाथों में अभी मेरी जान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आज मेरा बेटा सयाना हो गया है और जिसका नाम मैंने रूप सिंह रखा है। मेरा बेटा रूप सिंह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार व होनहार। जब तक कि अपनी माँ से नहीं मिल लेता, ना ही तो वो कहीं खेलने के लिए जाता है और ना ही तो कहीं घूमने जाता है। मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। अजीब बात है, मेरी माँ बैठे बैठे रो रही है। आखिर बात क्या है? माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि बैठी किस सोच में आज मैया मेरी, बैठी किस बैठी किस सोच में आज मैया मेरी, बैठी किस सोच में आज मैया मेरी। बात क्या है कि जो
तक ऐसी हालत नहीं थी कभी, आज तक ऐसी हालत नहीं थी कभी। आंसुओं की जो माला पिरोती हो तुम, आंसुओं की जो माला। क्या बात है माँ, तुम रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? मैं जानना चाहता हूँ, क्यों रो रही हो? और क्या बताऊं मैं बेटा, क्यों रो रही, क्या बताऊं। क्या बताऊं मैं बेटा, क्यों रो रही, क्या बताऊं मैं बेटा, क्यों रो रही। अब तो रोना लिखा मेरी तकदीर में, अब तो के कर्जे होते अगर आज तेरे पिता, के कर्जे होते अगर आज तेरे पिता, तो कितनी खुशियाँ यहाँ होती संसार में, कितनी खुशियाँ। तो क्या कहा मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहा मैं कुछ समझा नहीं। बातें क्या है जो इतना परेशान हो, बातें क्या है जो इतना। गर्जे होते अगर आज मेरे पिता, गर्जे होते अगर आज मेरे पिता, तो कैसी खुशियाँ यहाँ होती संसार में, कैसी खुशियाँ यहाँ होती। ए माँ, अचानक तुझे मेरे पिताजी की याद आ गई है, और मेरे पिताजी को याद करके मेरी माँ अपने आंखों से आंसू बहा रही है। कौन थे मेरे पिता श्री माँ? क्या नाम था मेरे पिताजी का? मैं जानना चाहता हूँ। तेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम राज्य के सेनापति, जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह, वही तेरे पिताजी हैं। ए माँ, चुप हो जा माँ, चुप हो जा। अरे ये तू किसका नाम ले रही है? सेनापति निर्भय सिंह का नाम भूल जा माँ, भूल जा ये नाम। क्योंकि तुझे मालूम होना चाहिए, पूरे विक्रमगढ़ राज्य के अंदर यह ऐलान हो चुका है कि सेनापति निर्भय सिंह महाराज विक्रम सिंह का कत्ल किया है, और कत्ल के जुर्म में उसे 20 वर्ष की सजा हुई है माँ, पूरे 20 वर्ष की सजा। अगर इस बात की खबर लोगों में फैल गई, लोगों को मालूम हो गया कि सेनापति निर्भय सिंह से मेरा कोई रिश्ता भी है, तो माँ हम दोनों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। हम दोनों के हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। इसलिए भूल जा माँ, सेनापति निर्भय सिंह का नाम अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर कर दे। भूल जा माँ, भूल नहीं जा। बेटा, तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है,
क्योंकि तेरे पिताजी वो कभी किसी का खून नहीं कर सकती। जरूर उन्हें किसी ने अपने जाल में फंसाया बेटा। क्या? हाँ बेटा, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं इसी विक्रमगढ़ राज के महामंत्री दुर्गा सिंह को भली भांति जानती हूँ। इस पूरे विक्रमगढ़ राज के अंदर ऐसा दुष्कर्म करने का दुस्साहस केवल एक महामंत्री दुर्गा सिंह जो कर सकता है। और मुझे केवल संदेह ही नहीं, पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि जरूर ये खून व कत्ल महामंत्री दुर्गा सिंह ने किया होगा और जिसमें तेरे पिताजी को फंसा दिया गया। माँ, तेरे कहने का मतलब कि मेरे पिताश्री निर्दोष है? खूनी कातिल कोई और नहीं बल्कि इसी राज का महामंत्री दुर्गा सिंह है, जिसने महाराज विक्रम सिंह का कत्ल तो खुद किया और फंसा दिया हमारे निर्दोष पिताश्री को। ये माँ, अगर ऐसी बात है ना तो तेरा बेटा चैन से नहीं बैठेगा माँ। दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दूंगा। ढूंढ निकालूंगा अपने निर्दोष पिताश्री को विक्रमगढ़ के अंदर, चाहे जिस जेल के अंदर क्यों न बंद हो। एक दिन अपने निर्दोष पिताश्री को जेल से छुड़ाकर अपने घर लाऊंगा, और जिसकी वजह से मेरे पिताजी को इतनी बड़ी मुसीबत उठानी पड़ रही है, जेल के अंदर सजा काटनी पड़ रही है, हम उसे चैन से जीने नहीं देंगे। तो मंत्री दुर्गा को मारूंगा मैं जान से, चीर करके कलेजा मले आऊंगा। खा के कहता हूँ तेरे चरणों की कसम, खा के कहता हूँ तेरे चरणों की कसम, और मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं, खा के कहता हूँ तेरे। सौगंध है मां तेरे चरणों की, तेरे चरणों की कसम है। एक दिन अपने निर्दोष पिताश्री को जेल से छुड़ाकर हम अपने वापस घर लाएंगे। क्यों नहीं बेटा? और खूनी कातिल को मौत के घाट उतरेंगे। आशीर्वाद दो मां। मैं जा रहा हूँ पिताजी की तलाश में, बहुत जल्द पिताजी को अपने साथ अपने घर लाऊंगा। जा मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। माँ, बेटा, एक बात कहें? कौन सी? तूने मुसीबत का सामना किया है, मुसीबत का सामना करके मुझे पढ़ाया लिखाया, परवरिश किया और सयाना किया। ईश्वर से प्रार्थना है कि हर जन्म में तू ही मेरी माँ बने। जीवन भर तेरा कर्ज है मेरे ऊपर, मैं मरकर भी तेरा कर्ज नहीं उतार सकता। माँ, तू तो मेरी अच्छी माँ है, भोली माँ है, भोली जगत जननी माँ, कि तू कितनी अच्छी है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।
की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है, हाँ वो होते हैं। वो माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है, हाँ वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, वो दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए तो जागी है तू सारी सारी रतियाँ हो, मेरे लिए तो जागी है तू। वो दुखन लागी हम तेरी अखियाँ, मेरे लिए तो जागी है तू सारी सारी रतियाँ हो, मेरे लिए तो जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरे रोने पे मेरे हंसने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, हंसने पे रोने पे आशीर्वाद चाहिए। जा रहा हूँ पिताजी की तलाश में और बहुत जल्द पिताजी को अपने साथ अपने घर लाऊंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। आज मेरा बेटा गया है अपने बेकसूर पिताजी की तलाश में और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ, लेकिन ना जाने क्यों आज रह करके मुझे मेरे स्वामी जी की बहुत याद आ रही है। न जाने वो किस हाल में होंगे, कैसे होंगे, कोई पता नहीं, कुछ खबर नहीं है। तेरी याद आना दिल से न जाना, ऐसा लगा तारी है क्या यही प्यार है। हो क्या यही प्यार है। कभी कभी रोना, कभी मुस्कुराना, ऐसा लगा तारी है क्या यही प्यार है। हो
पास आए लगता है दूर से तो मुझको बुला